सर हमारे सारे पेरेंट्स हैं ये जिनके बच्चों ने 134A का एग्ज़ाम दिया था और उन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उन सारे बच्चों को स्कूल अलॉट हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों को एडमिशन नहीं मिला है हमारे बच्चों को। हम लोग एक फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ सिर्फ धक्के ही खा रहे हैं। हमारी जो बीओ है अम्बाला की, जो अम्बाला हमारे कैंट की, उन्होंने हमें क्लियर कट ये तक बोल दिया था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब आप लोग डीसी के पास हो आए हैं, आप एडीसी के पास हो आए हैं, जब आपको वहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो कहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नौकरी ले सकते हो, मुझे नौकरी से हटवा दो, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। आज डीओ सर ने भी हमें यही बोला कि 31 मार्च तक भी आपके बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं, लेकिन आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर 31 मार्च को एडमिशन नहीं होता है, 1 अप्रैल को नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग डेली यहाँ आके धक्के खा रहे हैं, हमारे लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, हमारे पास अब आगे की फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं। स्कूल वाले हमारे ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि एडमिशन चार्जेस भरो, फीसें पूरी करो, नहीं तो वो हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं। हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? हमें सिर्फ इतना बता दीजिए। अभी डीसी साहब से क्या बातचीत, क्या आश्वासन? डीसी सर ने हमें ये बोला कि बच्चों का नुकसान नहीं होगा। हमें ये बताइए जो पेरेंट्स पिछले 1.5 महीने से बच्चों के टीसी लेकर बैठे हुए हैं, उन लोगों का तो ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है पिछले 1.5 महीने से, क्योंकि वो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, ना वो पुराने स्कूल में जा पा रहे हैं, ना वो नए स्कूल में जा पा रहे हैं, तो उनका तो नुकसान हो ही रहा है। स्कूल वाले क्या कह रहे हैं एडमिशन? स्कूल वाले कहते हैं कि हमारे पिछले 7 साल के पैसे बकाया है, वो 7 साल के पैसे जब मिल जाएंगे तब हम एडमिशन देंगे। वो क्लियर कट एक ही बात बोल रहे हैं, वो कुछ और नहीं कह रहे हैं। कि आज डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया, आप क्या कहेंगे? हमारे 134 का फार्म भरा है हमने, और हमें डीसी साहब अंदर नहीं जाने, स्कूल के अंदर नहीं पे जाने दे रहे हैं। बोलो बोलो आगे। डीसी साहब ने कुछ नहीं बताया। अब हमें 1.5 महीना हो गया घर बैठे हुए, और हम जाए तो कहाँ जाए? लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ अपने अभिभावकों के साथ आए हैं। तो अगर डीसी साहब ने आश्वासन तो दिया है, अब देखना यह है कि आश्वासन पूर्ण होता है या नहीं। उन्होंने लगातार कहा, कहीं ना कहीं डीसी साहब ने कहा है कि बच्चों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, पर जब ये तस्वीर हमारे सामने आती है, जब ये छोटे छोटे बच्चे उपायुक्त कार्यालय के बाहर आते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है, बात बिल्कुल कहीं और चली जाती है। अब देखना यह है कि जो आश्वासन डीसी साहब के पास से डीसी साहब ने दिया है वो कब तक पूर्ण होता है। लगातार तस्वीरें आप इस समय उपायुक्त कार्यालय के बाहर से देख सकते हैं। सर, क्या कुछ आश्वासन डीसी साहब के द्वारा दिया गया? आश्वासन हमारे को यही दिया गया है कि बच्चों का नुकसान नहीं होगा, एडमिशन होंगे, पर कब होंगे ये नहीं समझ में आ रहे। हमारे बच्चे को 1 से 1.5 महीना हो गया टीसी लेके घर पे बैठे हैं, ना बच्चा पढ़ाई कर पा रहा है, पर नुकसान तो उसका ऑलरेडी हो रहा है। और अभी भी डीसी साहब ने ये कहा कि हो जाएगा, पर कब हो जाएगा ये किसी को नहीं पता। यहाँ हमारी नौकरी जा चुकी है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, सड़कों में हम 1-1.5 महीने से उतर रहे हैं, हम पागल हो रहे हैं, पर हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहा। नहीं चाहिए, आज एडमिशन चाहिए, प्लीज हमारे बच्चों का एडमिशन दिलवा दे। डायरेक्टर साहब से बात 1 महीने से कर रहे हैं, क्या अभी तक बातचीत ही नहीं हुई इनकी? हम बात कर रहे हैं, बात करें, कार्रवाई होगी, कब होगी कार्रवाई? जब बच्चे फेल हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, अगला सेशन शुरू होने को आ गया। हमें डीसी साहब से दोबारा मुलाकात करनी है बस। लगातार गुस्सा जो है प्रशासन के खिलाफ फूटता हुआ नजर आ रहा है लोगों का, अभिभावकों का। जिस तरह दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ उपायुक्त कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। अब देखना यह है कि लगातार मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह डीसी साहब के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, अब देखना यह है कि उस आश्वासन पे वो आश्वासन जो है कितना पूर्ण होता है, कितना वो कंप्लीट होता है। तो लगातार इस खबर की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ज्योति का न्यूज़ इंडिया से।